सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 23। इसके पहले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग ने वू जिमिंग के साथ फाइट की। उसने उसे अपने पावरफुल इल्यूजन में कैद करके जख्मी कर दिया, जिससे वू जिमिंग की बॉडी पर तरकीब बन गई, क्योंकि उसने किसी और ही कल्टीवेटर की एम्परर फिजिक को चुराया था। डार्लिंग को ये भी पता चला कि जब वो छोटा था तभी उसकी कल्टीवेशन कोर को ब्रेक किया गया था, और शायद से ये काम वू फैमिली का था। अब आगे तो हम देखते कि डार्लिंग अपने दोस्तों के साथ ट्रेजर की तलाश में घूम रहा था। वहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल्स थे, जिन्हें देखकर डार्लिंग सोचता है कि इतने सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं। और तभी उसकी नजर अपनी पुरानी दोस्त लिनमू पर जाती है। वो उसे आवाज देने ही वाला था कि तभी लिंशी उसे आवाज देने लगती है। वो लिनमू को देखकर बहुत खुश थी, जिसके बाद वो तुरंत ही उसके पीछे जाने लगती है। अब लिंशी की खुशी की वजह से डार्लिंग थोड़ा कंफ्यूज था। इन शॉर्ट उसे तो जेलसी फील हो रही थी, और ये बात फायरबर्ड भी जान चुका था। तो डार्लिंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे ना यहाँ पर जलने की बहुत बू आ रही है, क्या तुम्हें आ रही है? तो डार्लिंग उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, मुझे भला क्यों जलन फील होने लगी? लिंशी थोड़ी ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी लिंग्यू भी डार्लिंग से पूछती है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम लिंशी को पसंद करते हो? तो डार्लिंग घबराते हुए कहते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी वहाँ पर लिनमू लिंशी का हाथ पकड़कर पहुँच जाता है। अब डार्लिंग को बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लिनमू को ग्रीट करता है। लिनमू कहते हैं डार्लिंग, लिंशी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुमने उसकी कई बार जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर डार्लिंग कहते हैं मेरे भाई, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तो लिनमू कहता है कि ये मेरी बहन है, और ये बचपन से ही ऐसी है, जिसके साथ भी जाए उसे परेशान कर देती है। अब बहन ने नाम सुनकर फायरबर्ड और डार्लिंग दोनों भी हैरान थे, और उनके मुंह देखकर लिंग्यू की हंसी छूट जाती है। वो कहते कि लिनमू और लिंशी भाई बहन है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? तो डार्लिंग फायरबर्ड को घूरने लगता है। तो फायरबर्ड शर्माते हुए कहता है कि वो क्या है ना, मैंने कुछ और ही समझ लिया था, मुझे लगा था तुम दोनों। खैर कोई नहीं, छोड़ दो इस बात को। तो लिंशी कहती कि पूरी बात बताओ, हम दोनों का क्या? अब फायरबर्ड कुछ बोलने ही वाला था कि तभी डार्लिंग उसे इशारा करता है कि अपना मुंह बंद रख, और फिर वो कहता है कि कोई नहीं, बस वो ऐसे ही बकवास कर रहा था। जिसके बाद वो टॉपिक ही चेंज कर देता है, और लिनमू से पूछता है कि इतने सारे लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तो लिनमू बताता है कि इन्फिनिटी सेक्ट सभी के लिए डोर ओपन कर रहा है, अब नए हो या पुराने सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर जा सकते हैं। इन्फिनिटी सेक्ट का नाम सुनकर ही चारों भी चौंक जाते हैं। लिनमू बताता है कि वहाँ पर ग्रेट वे की रिवर है, और उसमें एनर्जी फ्लो होती है। वहाँ पर फ्लो होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खास है, अगर तुम वहाँ पर कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारा बहुत फायदा होता है। जिस पर डार्लिंग की तैयारी, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लिनमू कहता है अगर तुम चाहो तो हम साथ ही जा सकते हैं, इस तरह से हम एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। तो डार्लिंग को भी ये आइडिया काफी सही लगता है, इसलिए सभी लोग मिलकर इन्फिनिटी सेक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दो पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनके नाम थे एनयू और वू यूजिंग। ये लोग वू जिमिंग के पास पहुँच गए थे। वू यूजिंग अपने एक डिवाइस की पावर से उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश यूजलेस थी। तभी एनयू कहती कि मास्टर, क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? अगर ये यहीं पर पड़ा रहा तो हमारी वो क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगी, लोग हमें चिढ़ाएंगे। तो यूजिंग जाकर वो जिमिंग पर एक लात मार देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिसके बाद वो धुआं होकर गायब हो जाता है। ये सब देखकर एनयू को बहुत बुरा लग रहा था। तभी यूजिंग कहता है कि इसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं था। जिसके बाद वो अपनी जेड टोकन को डाव को ढूंढने के लिए बताता है। तो जेड टोकन तुरंत ही ग्लो होकर उसे रास्ता दिखाने लगता है। वो कहता है कि डाव नाम का बंदा बहुत ही पावरफुल लगता है, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, उसे मैं जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों भी डाव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर डार्लिंग अपने दोस्तों के साथ इन्फिनिटी सेक्ट के पास पहुँच चुका था। लिंशी वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर बहुत हैरान थी। तभी लिंग्यू उसे बताती है कि वहाँ पर एक जगह है, तो चलो हम वही बैठ के कल्टीवेट करेंगे। तो लिंशी भी उसकी बात मान जाती है। फायरबर्ड कहता है कि यहाँ पर ढेर सारी जगह है, लेकिन फिर भी ये दोनों लड़कियाँ एक दूसरे से चिपक के रहती है। तो डार्लिंग कहता है बेवकूफ, ये सब लड़कियों की बातें होती है जो तुम्हारी समझ के परे है, मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम हमेशा अपनी चोंच क्यों चलाते हो। तभी लिनमू कहता है कि तुम दोनों झगड़े करना बंद करो और जल्दी से अपने लिए कोई जगह ढूंढकर कल्टीवेशन शुरू कर दो। इसलिए तीनों भी अलग होकर अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं। अब डार्लिंग तुरंत ही जाकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसके ऐसा करते ही सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पास आ रही थी, और इस एनर्जी को देखकर ब्लू लोटस तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। वो वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। तो डार्लिंग उसे कहता है बच्चे जरा आराम से स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करो, वैसे भी ये कम नहीं होने वाली, बहुत सारी है। अब कल्टीवेशन करते हुए डार्लिंग अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि ब्लू लोटस बड़ी तेजी से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि ब्लू लोटस की इस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी माइंड स्पेस रिकवर हो जाएगी और तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। जिस पर डार्लिंग कहते हैं हाँ ये बात तो मुझे पता है, लेकिन ये लोटस बड़ी तेजी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो तो ये कितनी तेजी से स्पिन कर रहा है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा
ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डार्लिंग को काफी डर लग रहा था। वो कहता है कि अगर ये लोटस इतनी तेजी से घूमता रहा तो मैं तो एक्सप्लोड हो जाऊंगा। लोटस की इस हरकत से डार्लिंग के पसीने छूट गए थे और फाइनली लोटस का पेट भर जाता है, जिसके बाद वो स्पिन करना बंद कर देता है। अब डार्लिंग कल्टीवेशन से बाहर आके देखता है कि उसके सारे दोस्त चिल्ला रहे हैं कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ चली गई। डार्लिंग देखता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का पूरा स्प्रिंग खाली हो चुका है, जिस वजह से वहाँ मौजूद सारे कल्टीवेटर गुस्सा हो गए थे। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मैंने सुना था ये ग्रेट वे रिवर लगभग 1 लाख लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, और वो भी कंटिन्यू 3 सालों तक। मगर ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब डार्लिंग उनकी बातें सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ब्लू लोटस ने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और तभी लिनमो उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि डार्लिंग, मैंने कई सारी पुरानी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस ग्रेट रिवर की स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाए। किसी भी किताब में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये पहली बार हुआ है और अब मुझे काफी फिक्र हो रही है। यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जिस पर फायरबर्ड कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत ही उस स्प्रिंग में जाकर देख के आता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब जैसे ही फायरबर्ड उसके पास जा रहा था, तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है और वहाँ पर एक स्ट्रेंज अटैक हो जाता है। ब्लैक स्मोक फायरबर्ड पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अब फायरबर्ड को मुसीबत में देखकर डार्लिंग से रहा नहीं जाता, तो भी उसकी मदद करने के लिए भागने लगता है। दरअसल उस रिवर के अंदर से एक डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही थी और अब वो इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वो पूरी जमीन को ही चीर देती है। अब वो डिमोनिक एनर्जी डिसाइपल को अपना निशाना बनाने लगती है। उसकी चपेट में जो भी आए वो उसे खत्म कर रही थी। इधर लिनमो लिंशी अपनी सोर्ड की मदद से उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी वो एनर्जी लिंक के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। तो लिंशी उसे संभालने लगती है और लिनमो उन पर होने वाली डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उन पर होने वाले अटैक रुक जाते हैं। अब लिनमो लिंग्यू की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं है, ये डिमोनिक एनर्जी है। अगर लिंग्यू इससे फाइट नहीं कर पाई तो मारी जाएगी। अब ये सुनकर लिंशी को डार्लिंग की फिक्र होने लगती है। इधर डार्लिंग फायरबर्ड को बचाने के लिए भाग रहा था। उसे पता था कि डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, मगर फिर भी वो अपनी ब्रोकन सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।